तो ईरान पर अमेरिकी हमले की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और मध्य पूर्व में ही यूएसएस जॉर्ज एयरक्राफ्ट की तैनाती को लेकर खबर है। पेंटागन ने अब यूएसएस जॉर्ज तैनाती की पुष्टि भी कर दी है। मध्य पूर्व में पहले से मौजूद अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट। तो अमेरिका की ईरान को लेकर घेरेबंदी लगातार जारी है, लेकिन आज आई इस घेरेबंदी की खबर में इंपॉर्टेंट है वो बैठक जो अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है। मस्कट में होने वाली वार्ता को लेकर भी एक डिटेल आपके सामने रखें। उससे पहले अमेरिका की ईरान को टारगेट करने की ये तैयारी है क्या, डिटेल आपके सामने। ईरान की घेरेबंदी अमेरिकी तैनाती से कैसे बढ़ती जा रही है। खबर है यूएसएस जॉर्ज बुश एयरक्राफ्ट HW बुश एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर, जो कि अब तैयार बताया जा रहा है। मध्य पूर्व में ही यूएसएस जॉर्ज HW बुश एयरक्राफ्ट है और एटमी शक्ति से लैस है यूएसएस जॉर्ज HW बुश। यूएसएस जॉर्ज 60 से 90 एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी तैनाती भी तेजी से बढ़ रही है। कई डिस्ट्रॉयर्स पहले से मध्य पूर्व में मौजूद भी हैं। हालांकि एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन भी तैनात है, लेकिन अमेरिकी हमले को लेकर ईरान की तैयारी भी पूरी है। ये एक और बड़ी खबर, क्योंकि अब हमले के लिए 500 खैबर मिसाइलें तैयार है। बैलिस्टिक मिसाइलों के टारगेट पर इजरायल है। 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता से लैस है खैबर। यानी एक तरफ अमेरिका की तैयारी, वहीं अमेरिका का मुकाबला करने के लिए ईरान की भी पूरी तैयारी। अब अमेरिकी हमले के डर को लेकर कैसे ईरान की खैबर तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला हुआ तो इजरायल पर मिसाइल वर्षा होगी। 500 से ज्यादा खैबर बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार किए जाने का दावा किया जा रहा है। खैबर मिसाइल की रेंज है 2000 किलोमीटर। एक मिसाइल से कई टारगेट हिट हो सकते हैं और 1.5 टन वॉरहेड ले जाने में ये सक्षम है। हालांकि ईरान को अमेरिकी हमले की आशंका है और हमले के खिलाफ ईरान की भी तैयारी पूरी है। लेकिन अब वो बड़ी खबर, जहां अमेरिका से वार्ता पर ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने बड़ा दावा किया है। अमेरिका से कल मस्कट में बातचीत होने वाली है और भारतीय समय अनुसार शुक्रवार सुबह 11:30 बजे ये बातचीत होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने आधी रात को ही एक पोस्ट किया, सिर्फ परमाणु मुद्दे पर ही बातचीत होगी। तो आमने सामने बैठने और बातचीत से पहले ईरान ने अपना रुख साफ कर दिया है और इसी वार्ता को लेकर ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें सिर्फ एटमी डील पर वार्ता चाहता है ईरान। परमाणु मुद्दे तक एजेंडा सीमित है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर छूट चाहता है ईरान। प्रॉक्सी फंडिंग पर बात नहीं करना चाहता ईरान। आपको बता दें अमेरिका ने 4 शर्तें रखी हैं, लेकिन अब इस बैठक से पहले ईरान ने अपना रुख साफ कर दिया है, क्योंकि ईरान टेंशन पर ही ये सबसे बड़ी खबर है, जहां ओमान में कल परमाणु वार्ता होगी। वार्ता से पहले ट्रंप ने समझौता या सर्वनाश वाली आखिरी चेतावनी भी दी। इनसाइड स्टोरी समझिए। खबर क्या है, अरब देशों की पहल के बाद मस्कट में कल परमाणु वार्ता फिर से होगी। 9 अरब देशों ने वार्ता के लिए व्हाइट हाउस से संपर्क किया। फिर से ट्रंप को वार्ता के लिए मनाया गया। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने वार्ता रद्द करने की धमकी भी दी थी। अब ईरान के विदेश मंत्री ने यह दावा कर दिया कि हम मस्कट में अमेरिका से वार्ता तो करेंगे, लेकिन वार्ता सीमित रहेगी। ईरान दरअसल अमेरिका से द्विपक्षीय बातचीत चाहता है। बाकी देशों को इस वार्ता में शामिल करने के वो पक्ष में नहीं है। ईरान का इरादा भी समझ लीजिए। ईरान चाहता है कि न्यूक्लियर मुद्दे तक ही एजेंडा सीमित रहे। बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम भी जारी रखने पर छूट ईरान चाहता है। ईरान चाहता है कि प्रॉक्सी फंडिंग पर भी इस वार्ता में कोई बात ना हो। साथ ही ट्रंप की जिन 4 शर्तों की मैंने बात की वो सुनिए। ट्रंप ने ईरान से कहा परमाणु कार्यक्रम छोड़ो। दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का अभियान भी रोको। तीसरा, प्रॉक्सी संगठनों को फंडिंग भी बंद करनी होगी। चौथा, प्रदर्शनकारियों पर सख्ती खत्म हो। यह चेतावनी भी ईरान को दी गई है। हालांकि ईरान की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। ईरान अपना रुख साफ कर चुका है, कह चुका है शर्तें नामंजूर। बातचीत फेल मतलब महायुद्ध तय। तो दोनों तरफ से चेतावनी भरे लहजों से मनीष, और बैठक से पहले अपना रुख साफ कर दिया गया है। क्या दोनों ये एक दूसरे को इशारा देना चाहते हैं कि ये बैठक से किसी को कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस बैठक का नतीजा हर किसी को पता है, ना केवल बैठक करने वालों को, कि बाकी दुनिया को भी पता है कि इस बैठक का नतीजा क्या होगा। क्योंकि अमेरिका का एकमात्र लक्ष्य है और वो लक्ष्य है रिजीम को चेंज करना, और उससे पहले उससे कम वो कुछ मंजूर नहीं करेंगे। जबकि ईरान का कहना है कि रिजीम भी बनी रहेगी, हमारे पास मिसाइल भी बने रहेंगे, परमाणु कार्यक्रम में हम आपको 19-20 थोड़ा बहुत आपको रियायत देने के लिए मान सकते हैं। तो वैसी स्थिति में जाहिर है कि ना अमेरिका मानेगा ना इजराइल मानेगा, बल्कि इजराइल ने तो इमरजेंसी सिक्योरिटी कैबिनेट की आज मीटिंग भी कर ली है। तो वैसी स्थिति में ये बात साफ है
कि हालात बनते हुए जा रहे हैं कि आखिरकार ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होगा। हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने कितनी बड़ी नेवल तैयारी वहां पर कर रखी है। बस इस बीच में ये बातचीत करके दोनों पक्ष ये संदेश दुनिया को दे रहे हैं कि युद्ध से पहले हमने एक बार और डिप्लोमेटिक लेवल पर कोशिश की थी, जो बात नहीं बनी। आप कह रहे हैं कि इस बैठक से पहले ही सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो चुकी है, जिससे संकेत साफ है, क्योंकि तैयारी दोनों स्तर पर पूरी है। तो और अमेरिका से बातचीत तय होने के बीच ईरान की जंगी तैयारी को लेकर ही एक और खबर है। ईरान की एयरफोर्स, नेवी जंग के लिए तैयार है। थल सेना को भी जंग के मोर्चे पर लगाया गया है। ईरान की सभी सेनाएं जंग की तैयारी में कैसे जुटी हैं? ईरान में मिसाइल सिटी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अब ईरान से टेंशन पर विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान। ईरान को 4 शर्तें माननी होंगी। डील के लिए शर्तों पर बात जरूरी है। बैलिस्टिक मिसाइलों पर चर्चा हो और प्रॉक्सी फंडिंग पर भी बात। और वार्ता से पहले ईरान का बड़ा संदेश यह है कि सुरक्षा से समझौता नहीं ईरान करेगा। वार्ता से यूएस की गंभीरता के अभी टेस्ट हो रहा है।